साथियों नमस्कार। अभी दो विषय कुछ दिन पूर्व मुफ्तखोरी, मुफ्त की रेवड़ी का विषय सुप्रीम कोर्ट में उठा और विचार यह व्यक्त हो रहा था कि यह मुफ्तखोरी बड़ी नुकसानदेह है। देशवासियों को, कमजोरों को अगर यह मुफ्त का कुछ दिया जा रहा है तो यह देश की आर्थिक क्षति कर रहा है। अब दूसरा एक निर्णय आया कि घुसपैठिया जो मुफ्तखोर हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार ले, रोहिंग्याओं को। ये कैसी मुफ्तखोरी है? यह फिर की रेवड़ी देने की बात क्यों है? और आप जानते तो होंगे ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ वर्षों पूर्व 40,000 रोहिंग्याओं को भारत से निकालने के लिए स्टे कर दिया था, अर्थात उन्हें निकाला नहीं जा सके, इस बात की रोक लगा दी थी। ये किन मुफ्तखोरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत पर बोझ बनाया गया? भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव लाया गया। भारत के निरीह नागरिक जो कमजोर हैं उनको सपोर्ट सिस्टम में हिस्सेदारी दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट का ये दोनों आदेश, दोनों विचार अंतर विरोधी लगता है, लेकिन इस पे विचार कौन करेगा? राजनेता बोलना नहीं चाहते हैं, समाज में और कोई बोलने वाला नहीं है, एक अधिवक्ता ही है और उसकी यूपी बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिनको सेमिनार इन्हीं विषयों पे कराने के लिए कानूनी अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वो सेमिनार कराएंगे नहीं। चर्चाएं उठेंगी कैसे? सुप्रीम कोर्ट का कोई दृष्टिकोण जन जन में क्या सोच ला रहा है, यह कैसे समझ में आएगा? और हम आप कुछ तो बोलें, आवाज उठाएं। आखिरकार घुसपैठियों से अवैध जो घुस रहे हैं भारत में अनधिकृत रूप से, जिनकी कार्यप्रणाली प्रायः ये पाई जाती है अपराध से जुड़ी हुई है, वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई है, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का मानवतावादी चेहरा क्यों बन जाता है? क्या हमारे संविधान में पूरे पृथ्वी के लिए मानवाधिकार ही सर्वोपरि है? राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्र के नागरिक के लिए विशेष नहीं है यह सुप्रीम कोर्ट? इनके लिए विशेष कहीं से भी जबरदस्ती अपराधी के कृत्यों के साथ प्रवेश पाए हुए लोग ही महत्वपूर्ण हैं? सोचना होगा, बातें उठानी होगी और चर्चा करनी होगी। यदि यह विमर्श विराट होगा तो शायद हमारी संसद, लोकसभा भी सजग हो। यदि इसके लिए कोई विधायन करना हो, संविधान में परिवर्तन करना हो, तो उसके अनुकूल कार्य करे, निर्णय करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली का तो अंतर्विरोध बार बार दिखता आ रहा है। सज्जन कुमार 41 वर्ष बाद सजा पाता है लोअर कोर्ट से। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही प्रकरण। और अपराध जघन्यतम है। पिता पुत्र को जलाकर, जिंदा पेट्रोल डालकर जलाया गया था देश की राजधानी में। सजा देने में 41 वर्ष लगता है। हम जय संविधान कह सकते हैं, लेकिन जय सुप्रीम कोर्ट कैसे कहें?